के अंदर 12 करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि उन 12 करोड़ में से 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाना है और उस अभियान में डाक विभाग भी अपना योगदान दे रहा है। कैसे? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए मेरे दीदियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधार पर, जो शिवराज सिंह जी के अधीन आता है, डाक विभाग मेरे अधीन आता है, उन दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको कंप्यूटर का टैबलेट दिया जाएगा, उनको सारे साधन दिए जाएंगे ताकि वे गांव में जाकर जीवन ज्योति बीमा हो, जीवन बीमा हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हो, पीएलआई हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हो, म्यूचुअल फंड हो, सारी की बिक्री, खाता खोलने का काम हो, खाते में राशि डालने का काम हो, खाते से राशि निकालने का काम हो, सारा का सारा मेरी दीदियां करेंगी और 15 से 30 हजार रुपया माह कमाने की क्षमता मेरी दीदियां रख पाएंगी। तो आज मेरा डाक विभाग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बैंकिंग के लिए, जीवन बीमा के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, पार्सल डिलीवरी के लिए हर कोने तक पहुंच रहा है। और भारत का डाक विभाग पूरे विश्व के डाक विभागों में पहले नंबर में लाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लिया और उसी ताकतों में कल कोरारस के 2, आज भदरवास का 1, कल शिवपुरी का डाक खाना, परसों पिछोर का डाक खाना, पूरे संसदीय क्षेत्र में विधायक जी ने, अध्यक्ष जी ने उद्घाटन किए हैं और ये अंतिम चरण है। ये नवनीतीकरण है, केवल ढांचे का नहीं, लेकिन नवनीतीकरण है आत्मा का भी मेरे भाई और बहनों। और ये डाक विभाग आपका विभाग है, भारत सरकार का नहीं, भारत जनता का विभाग है। 140 करोड़ जनता का विभाग है और आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आपको आज के भदरवास के डाक खाने के आधुनिकीकरण के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके घर में कुरियर, आपके घर में स्पीड पोस्ट। और परसों मैंने शिवराज सिंह जी के साथ 2 MOU साइन किए हैं। सुन लेना शिक्षा। अब जैकेट के अलावा भी और बताने वाला हूं मैं तुम्हारा जैकेट का फैक्ट्री भी तैयार हो रहा है मेरी दीदियों का। अगले 2 माह के अंदर मैं आऊंगा और उसका उद्घाटन, पूरे फैक्ट्री का उद्घाटन धूमधाम से हम लोग करेंगे। फिर मेरी दीदियों का जैकेट ग्वालियर में नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं, कलकत्ता में नहीं, मुंबई में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भेजने का कार्य हम लोग करेंगे। तो 2 MOU साइन किए हैं शिवराज सिंह जी के साथ। एक मेरे अन्नदाताओं के लिए। आज मेरे अन्नदाता जब कीटनाशक खरीदता है तो बड़ा धंधा चल रहा है देश के अंदर नकली कीटनाशक का। उन नकली कीटनाशक फिर फरेबियों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का कार्य में मेरा डाक विभाग अपना पूरा योगदान देगा। अब ताली तो बजा दी कैसे? अरे कैसे तो पूछो, कैसे योगदान देगा? वर्तमान में जब नकली कीटनाशक का सैंपल मेरे अन्नदाता के पास होता है, शिवराज सिंह जी मुझे कह रहे थे कि कई जगह वो गए हैं देश में जहां अन्नदाता उनको कीटनाशक दिखाते हैं और जो कीटनाशक का काम होता है इल्ली को मारने का, वही इल्ली उस कीटनाशक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, किसान दिखा रहे हैं। मतलब वो कीटनाशक नकली है।
वर्तमान में उसका सैंपल का टेस्टिंग करने के लिए 15 दिन लगते हैं लेबोरेटरी में भेजने के लिए। तब तक कीटनाशक की गुणवत्ता ही समाप्त, जो नकली भी हो तो अब मेरा डाक विभाग वो सैंपल को डब्बे में डाल के उसमें सील लगाकर, भारतीय डाक का सील लगाकर, उसमें QR कोड लगाकर, उसमें कंप्यूटर का बार लगाकर और कई कई जगह जहां तापमान की मेजरमेंट की जरूरत होती है, तापमान का सेंसर भी लगाकर हमारी गारंटी है कि 48 से 72 घंटे में वो सैंपल लेबोरेटरी तक पहुंच जाएगी। अब आप पूछोगे कि 48-72 घंटे किसान क्या करे? जहां आपने ऑर्डर लगाया है सैंपल भेजने का, आपके इस डब्बे पर आप उस 48 घंटे पे ट्रैक कर पाओगे वो QR कोड के आधार पर कि मेरा सैंपल कहां पहुंचा है, कौन से ट्रक में चला गया, अब लेबोरेटरी से कितना दूर है। रियल टाइम मॉनिटरिंग आप इस डब्बे के आधार पर अपने सैंपल का डाक विभाग के जरिए कर सकते हो और 48 घंटे में लेबोरेटरी में पहुंचने के बाद नकली होगी तो उन फरेबियों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का कार्य में योगदान मेरा डाक विभाग है। दूसरी MOU शाम को जब ग्वालियर से मैंने प्रस्थान किया, कोलारस में, जगतपुर में नए पोस्ट ऑफिस का लोकार्पण किया, म्याना में ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी की स्टॉपेज दी, पगारा में जोधपुर भोपाल इंटरसिटी की स्टॉपेज दी, आज बदरवास आया हूं तो नया पोस्ट ऑफिस, बदरवास के प्राचीन मंदिर की गली में आसमानी मैया के यहां दर्शन करते हुए जो प्राचीन पोस्ट ऑफिस जीर्ण शीर्ण हाल में होता था, जो 2009 में जब इस मंत्रालय का प्रभार मुझे पहली बार मिला था राज्य मंत्री के रूप में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जब दोबारा प्रभार मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो मेरे गुना संसदीय क्षेत्र के 50 पोस्ट ऑफिस का आधुनिकीकरण समाप्त हो गया है मेरे भाई और बहन। आज पोस्ट ऑफिस केवल डाक खाना नहीं रहा। जिस डाकिये को आज मैंने सम्मानित किया है उत्कृष्ट सेवा के, मैं देश के हर कोने में जाता हूं और मैं कहता हूं कि अगर गांव के अंदर एक व्यक्ति की विश्वसनीयता है, आज भी 21वीं सदी के विश्व में, तो वो मेरे डाकिये की विश्वसनीयता होती है। नरेंद्र मोदी जी को पहचान, आज उनकी देन है कि देश में सर्वोच्च पद पर अगर कोई बैठा है तो आदिवासी समाज की हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं बैठी हुई हैं। पहली बार आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में आसीन है और उनका प्रेम, उनका एक दायित्व राष्ट्र उत्थान के प्रति हम जैसे लोगों को भी प्रेरित करता है। आज मेरा आदिवासी समाज, जिसने सदैव देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, महाजी महाराज के साथ जब विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आदिवासी समाज भील, भिलाला, बारेला, सहरिया सब एक साथ होकर खड़े हुए थे।
भगवान बिरसा मुंडा को हम कैसे भूल सकते हैं। आजादी की लड़ाई में जो उनका एक असीम योगदान रहा, और इसलिए प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती नवंबर के माह 15 नवंबर को मनाने का हर साल निर्णय लिया है मेरे भाई और बहनों।